दिल का दिल बन गया। हाय हाय हाय, आखिरी हलाली तक सलाम कर रहा हूं। हाँ ठीक है, ठीक, मेरे लिए जहां भी है ठीक है। बेदिल का दिल बन गया। यार ना छोड़ो साथ कि कुछ बनाया जाए। तो अल्लाह ने मजलसी कह रहा है कि अल्लाह ने मलाइका फरिश्तों को हुक्म दिया कि ये जो पानी है ना, इस पे तेज तरीन हवा चलाओ। हवा चली, तेज तरीन लहरें उठी, झाग बनी। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि इस झाग को इकट्ठा करो। ये बात इतनी आसान है कि इससे कोई इनकार नहीं करेगा। इसके अंदर भी बड़े हकायक हैं, वो हम छेड़ना नहीं चाहते। क्योंकि छुरी बच्चे को दी जाए, चमक वाली चीज़ तो है, बच्चा कहेगा मुझे दो, हाथ काटेगा। अक्लमंद होगा तो फिर छुरी पकड़ाई जाएगी। अल्लाह अकबर, जीते रहे आप। तो चूंकि बुजुर्गान भी तशरीफ फरमाए, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं, तो उस लेवल पे बात करें कि किसी का हाथ ना कटे, जख्मी ना हो जाए। तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि झाग को इकट्ठा करो। वो झाग इकट्ठी हो गई, वो एक नुक्ते की शक्ल में बनी। उसी नुक्ते पे आज हुसैन की मजलिस आप सुन रहे हैं। ये जो हाथ उठते हैं ना, हमारी टेक बन जाते हैं। ये जो वाह वाह करते हैं आप, हमें वाह वाह नहीं है, वाह मौला को ही है। खल्क हो गई ये ज़मीन, कुर्रा अर्ज़। कायनात पे बात करें ना, मैं किताब पढ़ रहा था 2 दिन पहले, जो कायनात क्या है, कैसे है, चक्कर आने लग गया मुझे। फिर सजदा करने को दिल किया उसे जिसने इसे कैसे कैसे बनाया है। सोच से बाहर निकल जाता है इंसान। जमीन तो बन गई, अब ये थर थर आ रही थी यूं। पानी के ऊपर है जमीन सर, नीचे पानी है, ऊपर कुर्रा अर्ज़ है। क्या है ये? कांप रही थी, थर थर आ रही थी, ठहर नहीं रही थी, रुक नहीं रही थी, इसमें करार नहीं था। हजरत जिब्रील ने हाथ बांध के कहा, मजलसी कह रहा है कि परवरदिगार ये बन तो गई, ये रुक नहीं रही, इसके ठहराएंगे कैसे? अल्लाह कहता है अगर मैंने इसको बनवाया है, खल किया है, तो इसके करार का, ठहराव का इंतजाम भी मुझ अल्लाह के पास है। मालिक क्या करेगा? अल्लाह कहते हैं फौरन जिब्रील तो जमीन पे जा, और जहां जमीन का वस्त है ना, सेंटर है, उसी सेंटर में वस्त में अपनी मलकूती उंगली से लिख दे, या अली। कोई हाथ नीचे रह गया है तो अल्लाह करे शिया ना हो, हाथ ऊंचे। हैदरी, आपको वाह वाह, इस अकीदे को वाह वाह, मौला के नौकरों को वाह वाह, आपके मजहब को वाह वाह, मिल्लत शिया को वाह वाह। जा मदद, मेहरबानी। अल्लाह जल अलीयुन वलीयुल्लाह, अलीयुन वलीयुल्लाह। कोशिश कर लो जो जवान बैठे हो, हैदर पता नहीं क्या है अली शाह साहब। हजरत बात इससे अगली अब बहुत बड़ी है, वो पता नहीं, मैं तो कोशिश करूंगा ना। आपने वसूल फरमाई है, चेहरों पे मुस्कुराहट दिखाई दे रही है, अली वालों के रुखसार पर बहार आई हुई है, दिल में ठंडक उतरी है विलायत अली का नाम सुनकर। लेकिन अगली बात पे अगर बोलो तो स्टाम्प पर जिंदगी लिख के दे जाएगा गखड़ मंडी के नाम जाफर। वरना घर आएंगे, लंगर शंकर करेंगे, मजलिस सुनेंगे, पढ़ेगा वही जिसे आप पसंद करेंगे, क्योंकि जुमला इतना बड़ा है ना सरकार। हजरत जिब्रील ने हुक्म खुदा से जमीन के वस्त में लिखा, या अली। जमीन रुक गई, ये करार में आ गई, ठहर में आ गई, सुकून में आ गई, जमीन रुक गई। अब मजलसी अलैहि रहमा कहते हैं कि हजरत जिब्रील के चेहरा थोड़ा परेशान हुआ
किबरिया की आवाज हुई, अली का नाम लेकर जमीन रुक गई। तू जिब्रील क्यों उदास खड़ा है? उसने कहा परवरदिगार उदास इसलिए हूं कि तूने अपने और वली और मेरे मुर्शिद अली का नाम मुझसे जमीन पे लिखवा दिया है। आदम के नालायक बच्चे जमीन पर पैदल चलेंगे, अगर किसी का पांव अली के नाम के करीब से भी गुजर गया तो तू तो जलाल में आ जाएगा, कयामत से पहले कयामत ले आएगा। अल्लाह कहता है अगर मैंने लिखवाया है तो उसकी हिफाजत का भी मेरे पास इंतजाम है। क्या? अल्लाह कहते हैं जहां तूने अली लिखा है यही काबा रख दे। क्या बात है गखड़ की। मैं नौकर हो गया सरकार, आप बुजुर्गों का भी, बच्चों का, जवानों का, जिसका फेफड़ा काम करता है ऊंचा बोले हैदरी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपके क्या कहने? हाँ जी जी बिस्मिल्लाह। आपकी क्या बात है? जी जी ऐसा बच्चा जवान होकर बने तो क्या बने, कम से कम मौला बने, इससे बड़े तो खुदा बने। पता है अली का एक इस्म है, सरकार बल्कि सरकार मुस्तफ़ा ने खुद अली से कहा था या अली अंता सिर्रुल्लाह फिल आलमीन। या अली तू पूरी कायनात में अल्लाह का राज है। तो अल्लाह के राज को अल्लाह ही जाने। हमारा काम मानना है। जितना इसमें चलते जाएंगे, देखो दोनों ने सोचा, एक ने सोचा उसने घटा दिया, दूसरे ने इतना सोचा कि उसे खुदा मान लिया। हैं दोनों मुजरिम, घटाने वाला भी और जिसने खुदा माना। अली अल्लाह बनने नहीं आया, और ना ये शौक रखता है अली। जूतियां मारेगा अली जो अली को अल्लाह मान के कब्र में गया, कान पकड़वाएगा उसके, पता नहीं क्या होगा, वो तो खुद अली करेगा। नहीं, अली को अल्लाह मानने में माफ़ी देना, नाराज़ भी हो जाओ तो फिर भी चलो अली के नौकरों से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, मज़ा नहीं है। अली को अल्लाह मानकर अली के फ़ज़ाइल के जो लुत्फ़ है ना उसको बंदे गारत कर देते हैं। अल्लाह होकर अल्लाह वाले काम करे तो लुत्फ़ नहीं है, लुत्फ़ तब है हो बंदा कम अल्लाह वाले कर जाए। एक दो तीन जो हाथ फैल गए वही तो खैरात में ले गए। यार सुभान अल्लाह, अली मौला, सुभान अल्लाह। क्या रौनक है सुर का। बड़ा मशहूर है ये नारा के ज़ुबान के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, हर एक मीज़ान में तोला। वो कहते हैं किसी कराची के शायर उसने लिखा है, मैंने जब कराची गया तो उसको ढूंढना है मैंने कि वो मीज़ान मुझे दिखा जिसमें तूने अली को तोल लिया है। अली खुद मीज़ान है, अली में तुलती है कायनात। तोला नहीं जा सकता अली, बाकी ज़ाहिर नारा है, ठीक है। अल्लाह होकर अल्लाह वाले काम करे तो क्या लुत्फ़ है। नहीं, ये देखो आप लुत्फ़ आ रहा है, मैं छिड़ गया हूँ, मैं अब दाद से भी आगे निकल गया हूँ। दाद वाली बात रही नहीं, क्योंकि बंदे ऐसे मिल गए कि जहाँ से दाद वाली लालच नहीं है, बस इतनी तवज्जो जो मुस्कुरा रहे हो ये मेरे लिए काफ़ी है। देखो देखो कि क्या कमाल है अली में कि बंदे के दो हिस्से होते हैं, एक ज़ाहिर एक बातिन। चेहरा ज़ाहिर है, आंखें ज़ाहिर हैं, कान ज़ाहिर हैं, हाथ ज़ाहिर हैं, जिस्म ज़ाहिर है, सर ज़ाहिर है, खून बातिन है, रूह गायब है, गोश्त गायब है। तो ये हर इंसान के पास दो हिस्से हो गए ना। या अली अब तो सबने पढ़ लिया रुबैश।
मुझे सुनते रहना, मुझे नौकरी का टाइम थोड़ा दे दो, वक्त गुजर गया यार, 25 मिनट हो गए पता भी नहीं चला। अच्छा जी ठीक है। तो दो जाहिर हैं अली के दोनों हिस्सों पर। जाहिर पर जली का कब्जा है, वो कहता है चेहरा है मेरा। हाँ, जो पहुंच गया वो बोल पड़ा करो, वजहुल्ला ऐनुल्ला जम्बुल्ला। अल्लाह कहते हैं चेहरा है मेरा, जबान है मेरी, कान है मेरा। तो ये जाहिर है ना, इस पे अली अल्लाह का कब्जा है। और एक अली का बातिन है। रसूल फरमाते हैं या अली लहमो का लहमी, तेरा गोश्त मेरा है, दामों का दामी, तेरा खून मेरा है, रूहों का रूही, तेरी रूह मेरी है। गखड़ के इस जागते हुए मजमे के सामने अगर जाफर जुमला ना कहे तो मैंने वो सखर तक मुझे अफसोस रहेगा अपने आप पर कि इतने अजीम लोगों के सामने तो जुमला ना कह कर अपनी तूने वाहवाह भी गवा दी और मोमिनीन का दिल तक भी जुमला ना पहुंचा। मैं जुमला कहने लगा हूं। रसूल ने कहा या अली तेरा खून मेरा है, ये नहीं कहा कि मेरा खून तेरा है ना, तेरा खून मेरा है। और बेटे की रगों में होता है बाप का लहू। माशअल्लाह, क्या मोहम्मद कह रहा था कि काफिर का खून मेरा है? अबू तालिब का बेटा है ना। हाँ, जो पहुंच गए हो। रसूल की रूह है अली। या अली मदद करना मेरा मौला, कि कोई बंदा पीछे ना रह जाए, इनके लिए मदद मांग रहा हूं। रसूल का खून है अली, मुस्तफा का गोश्त है अली। मैं फिर देख रहा हूं, चेहरे ज़ियारत कर लूं ना आपकी। खून मुस्तफा है अली, गोश्त मुस्तफा है अली, रूह मुस्तफा है अली। चंद बंदे इकट्ठे होकर तुम कहते हो कि ये शिया दहशत गर्दी करते हैं, अजान में अलीजुन वलीजुल्लाह का नाम लेते हैं, और हम किसी की जिद में अली का नाम स्पीकर पे नहीं लेते। हमारी मजबूरी है। मोहम्मद का खून है अली, मोहम्मद का गोश्त है अली, मोहम्मद की रूह है अली। जो अब यहां पर पहुंचो तो मैं आपको दाद दूंगा, जो बंदा हड्डियों से गोश्त जुदा करे वो कातिल होता है। शाबाश, जो पहुंच गए हो। जो बंदा खून जिस्म से निकाले वो कातिल होता है। रिवाज नहीं है, या किसी ने बताया नहीं कि मजलिस में बोलने का तरीका क्या होता है। हम बच्चों को सिखाते नहीं कि हुसैन की मजलिस में कैसे बोलते हैं, खुद ब खुद ही आ जाता है। जिसको गोदी से अली मिला है, वो बच्चा भी है या जवान, बुजुर्ग बैठे रहे चुप करके, उनका बैठना मेरे लिए बड़ी शहादत है। जवान एक भी चुप कर गया, मैं आज के बाद तुम्हारे घर से इस्तीफा देकर चला जाता हूँ। गोश्त मोहम्मद है अली, रूह मुस्तफ़ा है अली, खून मुस्तफ़ा है अली। हमें कहते हो कि हम दहशतगर्दी करते नहीं, हमारी मजबूरी है। जो बंदा खून न छोड़े वो कातिल, जो गोश्त जुदा करे वो कातिल, जो रूह को तकलीफ दे वो कातिल। हम तो मोहम्मद के डर की वजह से अली का नाम लेते हैं कि कहीं हम मस्जिद में खड़े खड़े मोहम्मद के कातिल न बन जाएं। जियो जियो, जो हाथ शाह विलायत के लिए उठा है हैदर। आपकी क्या बात है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपकी क्या बात है? ये जो मुस्कुरा रहे हो आपकी क्या बात है? सर मेहरबानी, जो चुप बैठे हो आपकी भी क्या बात है? हम किसी की वजह से, किसी को छेड़ने की वजह से अली का नाम नहीं लेते। किसी को तंग करने की वजह से, किसी की जिद की वजह से अली का नाम थोड़ा लेते हैं स्पीकर पर। अल्लाह अकबर, आपकी क्या बात है? अल्लाह अकबर। सारे बोल पड़ो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जो जवान बैठे हो कोशिश कर लो, हैदरी यार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मुहम्मद वअज्जल फरज आले मुहम्मद। यार मैं गुजरावाला दी धरती ते खलोता, मेरा शहर, मेरा वतन, मेरे अपने, मैं तो सी तो एक मिट्टी, एक देखो ना अपनी ज़बान जे गल करा। एक बात उर्दू में नहीं करता, उसको लुत्फ नहीं आना उर्दू में। हाँ, मज़ा नहीं आना बाबा जी। मसलन महंगाई का ज़माना है कि मैं सुबह मजलिस ते प्याना गखड़ ते मैनू बच्चा बिल देवे जी, तुहाडा बिल है 1 लाख रुपया बिल आ गया जी, दिसंबर दा महीने
महंगाई का दौर है, सुबह सुबह लाख रुपये बिल। मैं बच्चे के मुँह से चंड कड़ मारी है, मैनू 1.5 लाख रुपये का बिल आ गया। घर वाले आ गए, मोहल्ले वाले आ गए भी खैर है। मैं कहा यार मैनू लाख रुपये का बिल, तुम देखिए इहदा की कसूर है। जेड़े अल्लामा इकबाल बन के बैठे हो, ताड़ी क्या ही बात है भी एदा की कसूर है। तो मैं यार मैनू लाख रुपए का बिल, उन्हें तू ये क्यों लड़ना? तो मैं जी मैं लड़ा कि हाथ बनी खलोता। उन्हें तू वापडा के वजीर नाल लड़, वापडा के चेयरमैन नाल लड़, वापडा के एक्सीएन नाल लड़, अपने इलाके के एसडीओ नाल लड़, गली के लाइनमैन नाल लड़, मीटर रीडर के नाल लड़। इदा की कसूर है? मैं जी इदा की कसूर, तुसी जो आंदे पे इदा की कसूर नहीं। उन्हें आखिया इस दसे हाँ, मेरे बुजुर्ग भी पहुंच गए और मुझे दुआ दे रहे हैं और जवान हाथ उठा रहे हैं। इस पेजिया नहीं, इस दसिया गल मुक गई, रोला मुका। मेरे वतन दा मुल्क दा अमन खराब ना कर। चंद मौलवियों के पीछे लग के ना वतन दा मुल्क अमन खराब करे। मेरा पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत और हसीन तरीन मुल्क है। आज़ादी बड़ी चीज़ होती है जो हमें पाकिस्तान की धरती से मिल रही है। आज़ादी ना छीनने देना, ना किसी मौलवी के पीछे लगना। हो सके इन्हें दसे जिन्ना कलिया उन्होंने नाल जाके लड़। गल मुक गई। अली दी विलायत दा ऐलान कराया अल्लाह, कीता मुहम्मद मुबारक सहाबियां दिती है, ते मैं काफिर क्यों हाँ? जियो मैं एक नारा लावा, नारा तकबीर। किड्डी वड्डी गल कीती है ते इसे तरह नारा लाना है, नारा रिसालत। शौकत दवे बाजू बुलंद कर, नारा हैदरी, हैदरी बुलंद कर सलावत। ये जो हाथ उठा रहे हो ना, ये खैरात ही तो ले रहे हो। आपकी क्या बात है? यार नहीं बिशियां दी अजान चली दे 3-4 टाइम 5 टाइम शी अजान दें तो माज़अल्लाह सा इंज हो जाता है। तो पता नहीं की हो जाता है, क्यों शोर यार करके अमन ख़राब कर दे हो। 1400 साल तो ये अजान चली न बिल्ला दी सदा शिया मसाजिद इमाम बारगाह च बुलंद हो रही है। पाकिस्तान जदों कयाम है उस तो लैके अज तक कि अली वलीउल्लाह दी नमाज अजान सजद अजान हो रही है ना, लै गल ही मुक गई। बाबा जी जितने सियाने लोग लभ गए ने, इन्होंने मैंने पता कि ना मेरे तो पहले पहुंच जाना है। गल ही मुक गई ना जी। मैं अली का नाम लेता हूं ना अपनी अजान में, मेरा लड़ नहीं। कोई लब दे तो तू भी किसे दा लै। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जेडे पीछे बैठे हो सरदार राजी बैठे हो जी, मेहरबानी। हुसैन बादशाह बिस्मिल्लाह। दुआ करते रहना मेरे बुजुर्गान तशरीफ फरमाए इस तरफ, हाथ बुलंद करके हैदरी। हम तो अली की नौकरी, अगली गल नहीं करनी। देखो देखो देखो, हमारा सरकार अमीरुल मोमिनीन ने ना 21 रमज़ान की सुबह को हसन मौला से कहा था कि हसन मुझे अपने शीयों पे एक शिकवा है। मौला आपके शिया आपके हुबदारों पे क्या शिकवा है? सरकार फरमाते मेरा मुकाबला उन लोगों से करवाते हैं जिन्होंने मेरे डर से कलमा पढ़ा था। जो हाथ ना उठा सका अल्लाह करे शिया ना हो, बाकी मेहमान हो हमारा। वो बच्चे जवानों से कह रहा हूं, बुजुर्गों से नहीं कह रहा। नहीं, मैं मुझे किसी किताब से एक रिवायत दिखाओ तुम शिया, एक रिवायत किसी किताब से कि कभी हजरत सलमान ने अमीरुल मोमिनीन से कहा कि या अली ये तख्त आपके, आप इनसे लेते क्यों नहीं? या अली ये वो लोग हैं, ये है ये, कोई बात ही नहीं की। सलमान कहते मौला ये जो पहला आसमान है इस पे क्या है? मौला दूसरे आसमान पे क्या है? वो आगे की बातें पूछता है, अर्श से ऊपर की बातें पूछता है, मेराज की बातें पूछता है अली से। ये नहीं पूछता कि ये मसला ही नहीं है ना, चूंकि सलमान का अकीदा है, बल्कि हमारा भी है और हक है, अकीदा नहीं है, कुरान है कि अली मुसल्ले पे हो
या अली मिंबर पे हो, हमारा खलीफा अली है। तो फिर बहस किस बात की है, जब खड़े ही हम अली पे हैं। हाथ ऊंचे है दरिया, बेशुमार बेशुमार। परेशान क्यों हो गए हो? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। भाई भी आ गए और हम भी आपके करीब आए। आधा घंटा हो गया सरकार, पता भी ना चला। तो हम 10 देना चाहिए। नहीं, घड़ी इतनी रहनी है, वेंदा मैं नहीं। इंतजार मंजूर साहब तशरीफ ले आए, क्या बात है, सुभान अल्लाह जी। चले आगे थोड़ा सा। अल्लाह कहता है यहीं पे काबा रख दे, वहीं पे खड़े हैं ना। ये यूं यूं क्यों करते हैं हम? क्योंकि हमें तो पता होता है ना मंजिल क्या है। आप तो तब करेंगे जब आप तक हम हदिया करेंगे आपको, मौला की कसम है। काबा, मैंने 2 तबकों को मजलिस में तकलीफ नहीं दी, सैयद को और बुजुर्ग को। अब बुजुर्गों को देने लगा हूं क्योंकि ये शायद बच्चों तक मैं बात ना पहुंचा सकूं। काबा उसका घर है जिसे घर की जरूरत भी नहीं। हाय 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 हाय। ला मकान का मकान है अल्लाह का, एक इसमें ना ला मकान, वो एक जगह पे थोड़ा है। मैं आपके शहर में आया हूँ, मेरे ख्याल में जब से मैंने जाकरी शुरू की, दूसरी या तीसरी नौकरी इस बारगाह में करूँ। वैसे गखड़ में तो ज़ियारत होती रहती है आपकी, गुजरावाला में, साथ गाँव इधर उधर, लेकिन इस बारगाह में मैं ये हाथ बांध के खड़ा हूँ। मोहर लगा देना, मोहर वाले लोग बैठे हो, चेहरे बता रहे हैं कि अली वाले हो, आपकी सुभान अल्लाह कबूलियत की मोहर लग जाएगी। बंदे हमें कहते हैं जब हम नजफ से होके आए ना, और यार खैर है थोड़ी गली जज फुल पहने, बुजुर्ग नजफ गए थे अली मौला के सलाम के लिए, तो वो तशरीफ लाए हैं वापस। नजफ क्या है तुम्हें नहीं पता? क्या है? पता है हमें क्या है? अली की कब्र है। तुम्हें क्या मसला है? तुम कब्र पे जाते हो क्यों? कब्र में तो मरा हुआ इंसान होता है, वो कह रहा है सवाल। ये बच्चा भी खुश हो जाएगा जो बाप की झोली में बैठ के हुसैन की मजलिस सुनने आया, इसको भी समझ आ जाएगी गाजी की कसम है। यार अली की कब्र पर एतराज ना करो कि तुम कब्र पे जाते हो, हम नजफ जाते हैं, अली को सलाम करके आते हैं, गुनाह माफ करवा के आते हैं, अल्लाह रसूल बतूल अली हसन हुसैन सबको राजी करके आते हैं, वहां से दुआएं मांग के आते हैं, अपने शुक्राने करके आते हैं। तुम्हें क्या मसला है? उन्होंने कहा कब्र में मरा हुआ इंसान होता है, तुम अली की कब्र की बातें करते हो ना। ये ऐसे है, अब उठ के भी बोलो तो दांत थोड़ी है, ये ऐसे है जैसे अल्लाह को घर की जरूरत नहीं और घर है, इसी तरह अली को कब्र की जरूरत। ये बात है वो जो बच्चे भी समझ गए, जिसकी छत पे अला मैं हाथ बुलंद है। आपको वाह वाह, इन उठे हुए हाथों को वाह वाह, इन बोलते हुए जबानों को वाह वाह। जो पीछे सरदार बैठे झोली फैला लेना, दाद यही देते रहेंगे, आप दुआ तो मांगते रहना। जो मौत से पहले हो, खैर वो ठीक कर रहे हैं, तुम उसकी तरफ तवज्जो ना करो, बच्चा है अपना। अच्छा नहीं, शिया सुन्नी दोस्त इकट्ठे बैठे हो गए, एक बात करता हूं, वो भी आपकी वाह वाह कुछ फंस गए हो वाह वाह करके, मुझे पता लगे ना खरीदार हैं, तो फिर और बात आ जाती है। जब सरकार मुस्तफ़ा मेराज पर तशरीफ ले गए थे, तो जितने आलम हैं वो 18,000 हैं, इससे ज़्यादा हैं, इससे कम हैं, जितने भी हैं वो सारे नीचे रह गए, ऐसा है ना। और सरकार ऊपर तशरीफ ले गए, ला मकाम पे चले गए, ऐसा है ना। मैं बात समझा नहीं सकूंगा, आपने खुद समझनी है। रूह भी एक आलम है, आलमुल अरवाह, आलमुल हयात, आलमुल अमवात। मौत का भी एक जहान है, रूह का भी एक जहान है, हयात जिंदगी का भी एक जहान है, ठीक है ना जी। ये अली का मौला है मोहम्मद। अब खुद सोच के जिसका मौला ये है, वो अली भी तो हमारा मौला है ना। मोहम्मद का खलीफा है अली, अल्लाह का वली है अली। मुस्तफ़ा को पहले पहचान के वो कहाँ पे खड़ा है, वाह जाफर। रूह नीचे रह गई,
वो रूह के बगैर खड़ा है। कोई है जिसका हाथ उठ सके शान मुस्तफ़ा के लिए? भाईजान मेहरबानी सर आप बड़े हैं मेरे, जिंदगी के बगैर खड़ा है। और मेरे मजहब शिया का बहुत बड़ा नाम, शोहरा आफाक नाम, बच्चे तक को याद, हजरत अल्लामा खुमैनी अलैहि रहमा ने जो बात की है। मैं कब्र पे गया था तेहरान, और कितनी देर खुमैनी साहब की कब्र पे बैठ के मैं कहता रहा कि बोला वाह 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 वाह। बर्फ उतार दी हजरत खुमैनी ने जिगर में। वो कहते ये जो है ना अर्श, अर्श, अर्श से ऊपर ना मकान है, ना वक्त है, ना जिस्म है, ना कोई घर है, ना कोई वक्त है। अगर अर्श से ऊपर कोई मकान है तो फिर वो अर्श से अफजल होगा। अर्श से अफजल मकान ही कोई नहीं, अर्श से ऊपर कोई चीज भी नहीं। यूं करने पे दिल कर गया यार। खुमैनी साहब कहते हैं जहां जहां जिस्मों की हद है उससे भी ऊपर 80,000 जिस्म है अली के। और चिढ़ गए हम नौकर अली के, चुप कर गए या अली तेरे शिया, थक गए तेरे मोमिन। हम क्या क्या, हाँ, अली के फजाइल की ज़रबत बर्दाश्त करना भी हौसला है। कैसे बर्दाश्त हो सकती है? थका देती है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, अलीयुन वलीयुल्लाह। कोशिश कर लो जो अली के नौकर बैठे हो, चादरें जो हाथ काट लो भाई। खैर है या अली, आपकी क्या बात है? इस मवद्दत की, इस इश्क की, इस मोहब्बत की क्या बात है? न्याज मौला की इसका इनकार नहीं कर देते। ईदी थोड़ा दे रहे तेनों, मौला के घर में जो मिले वो ले लेना चाहिए, वो मौला की तरफ से होता है। बात अभी आगे है। वो कहते हैं ये जो अली, क्यों छेड़ दिया तुम लोगों ने मुझे? खुमैनी साहब फरमा रहे हैं कि ये जो अली जमीन पे जिस्म लेके आया है ना, ये अली के जितने रूप हैं, मेरे मौला अली के, वो फरमा रहे हैं जितने जिस्म हैं, उनमें से जो आखिरी दर्जे का जिस्म है ना अली का, वो यही है। जो अली जमीन पे लेके, हाथ नीचे ना करना, हाथ थले ना करे जो उठा चुके हो। एक सेकंड हाथ यहीं पे लाला रखना भाईजान, यहीं पे एक सेकंड यहीं पे रखना। वो कहते हैं कि अली के जितने अजसाम हैं, जितने रूप हैं, जितनी अशकाल हैं, उनमें से जो आखिरी दर्जे का जिस्म है अली का, वो यही है जो अली जमीन पर मक्के मदीने के गलियों में लेकर चलते फिरते रहे। तो फिर मैं काफिर क्यों, हम गाली क्यों, हम पर किस बात का जुर्म, हम पर क्यों कहते हो कि शिया काफिर हो गए? हम मरे तो मरे, जाए तो जाए कहाँ? जिस अली के आखिरी दर्जे के जिस्म को देखकर कुछ लोगों ने कहा ये अल्लाह है। हाँ, जो पहुंच गए उन्हें जाफर कह रहा है। वाह वाह, अल्लाह अकबर। आपकी क्या बात है? हाँ सुभान अल्लाह, बेशुमार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरज आले मुहम्मद। पता नहीं क्या है या अली तू, हो गया ना? चंद देखो 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 मुझे देखो।
मस्जिद नबवी में ना चंद लोग बैठे थे इकट्ठे मस्जिद नबवी में, तो आपस में बहस कर रहे थे कि अली ये है, अली ये है, अली क्या है, अली क्या है, आपस में बातें कर रहे थे। 650 साल का जनाब सलमान ने 2 नबियों का कलमा पढ़ा है, हज़रत ईसा का भी और हमारे सरदार का भी। हाँ, जनाब ईसा का ये नायब ख़ास है, बल्कि एक ही हुजरे में सोते थे हज़रत सलमान और जनाब ईसा। और हज़रत मुस्तफ़ा ने एक दिन जनाब सलमान से पूछा कि सलमान तुम ईसा के साथ रहते थे, कोई बात तो बता। यार ये समंदर है, मैंने कहा था ना, फिर डूब जाने को दिल करता है। तो जनाब सलमान उन लोगों के पास है, वो जो बहस कर रहे थे मस्जिद में। क्या कर रहे हो? सलमान भाई पता नहीं अली क्या है, हम आपस में अली पे बहस कर रहे हैं। फिर मैं जो कायनात के फैसले करने आया है अल्लाह का पाक नबी, उनसे पूछ लेते हैं कि सरकार आप ही बता दें कि अली क्या है। उन बंदों को लेकर सरकार के पास हाजिर हो गया। सलमान क्या हुआ? सरकार आप बताएं कि अली क्या है। या आपस में बेचारे बहस कर रहे थे। लब है मुस्तफ़ा मुतहर्रिक होने से पहले जिब्रील आ गया। 30वें पारे की पहली आयत, अम्मा यतसाअलूना अनिन नबाइल अज़ीम, हबीब ये तुमसे अजीम खबर के बारे पूछने आए हैं। नजर साहब मेहरबानी, बच्चों चंदा, अन करीब अल्लाह बताएगा कि वो अजीम खबर क्या है। सुबहान, अन करीब से मुराद क़यामत। ये अल्लाह कहते क़यामत तक का इंतजार करो। जनाब को हो ना हो, मैंने जब से ये आयत पढ़ी और इसकी तफसीर पढ़ी, मुझे क़यामत का बेचैनी से इंतजार है। जल्दी वो दिन आए, उस दिन अल्लाह ने बताना है कि अली क्या है। अभी तक तो गदीर वाला अली नहीं बर्दाश्त हो रहा। एक दो बंदा कड़ी पा के दाद ना देवे तो तलाशी देवे। हाँ, सब अली वालों के लिए जो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बारगाह हैदर करार कसर हैदर करार में तशरीफ़ फरमाओ। हजरत अब्बास के अलम के साए में हमारे घरों पर भी अलम का साया होता है। 10 करोड़ का भी बंगला DHA में बना ले तो अली का शी आलम ज़रूर लगाएगा। तो यार घर तेरा मुकम्मल हो गया? नहीं यार, मैं तो परसों वहीं से गाड़ी पे गुजर रहा था, बिल्कुल कंप्लीट खड़ा है। कहते यार नहीं, अजय अलम लाना है। तो ये शिया जो अलम के नीचे बैठे हो, एक खुशखबरी आपके लिए, गुड न्यूज़। और पाकिस्तान में तो हम मैच जीत जाए तो सारी रात नहीं सोते, इतने खुशी के तरसे हुए लोग हैं। तो अली के नौकरों के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी होगी जब मिंबर पे आप तो दे रहा हूं। खुशखबरी दाद के लिए नहीं, जनाब के लुत्फ के लिए। और मैं दिल खोल से कह रहा हूं अली वालों, बिल्कुल खुशखबरी है तुम्हारे लिए कि कयामत का दिन कायनात के लिए यौम हिसाब है, तेरे लिए यौम अली है। जियो, अली के नौकर जिएंगे, हम तो आपके साथ जी रहे हैं। कलंदर अली शहर सिमट गया जाफर। 45 मिनट हो गए मुझे आपकी नौकरी करते हुए, मेरा दिल नहीं भरा आपसे, उधार रहा। फिर जिंदगी में मुलाकात कभी जल्दी मौला करवा देंगे इंशाल्लाह, फिर यहीं से शुरू कर देंगे। हाँ, ये काबा है, बस खत्म होगी ना बात। अल्लाह का घर बैतुल्लाह। मुझ जैसा थोड़ा पढ़ा लिखा बंदा मज़हब शिया के मौलवियों में जो छोटा, मैं सबसे कम पढ़ा लिखा, तो मैं 1 साल काबे पे बोल सकता हूँ। जो मुझसे बड़े उलमा हैं तो सारी जिंदगी बोल सकेंगे। अल्लाह का घर है जैसा ही। 4 दीवारें हैं काबे की। काबा गोल नहीं है, मुरब्बा शक्ल है। 1 2 3 4, हर दीवार का अलहदा अलहदा नाम है। जो दीवार काबे की यमन की तरफ है उसका नाम है रुकन यमानी।
जो शाम की तरफ है उसका नाम है रुकन शामी, जो इराक की तरफ है उसका नाम है रुकन इराकी। दीवारें 4 हैं। बच्चों को मैं जरा मुस्कुरवा लूं, आप समझ गए, आप पहुंच गए। काबे की बेटो दीवारें 4 हैं, 3 दीवारें बिल्कुल ठीक है, एक दीवार है जिसमें यूं दरार नजर आती है। और जब आप हज पे जाएंगे, मौला नसीब फरमाया आपको, जिंदगी में एक हज वाजिब है और हज करना चाहिए। बड़ी बरकत है हज करने में, बड़ी दुआएं हैं हज करने में, बड़ी नहुस्तें, टूणा, बीमारियां, ये वो ख़त्म हो जाता है इंसान का हज करने से। हज पे नहीं जा सकते तो उम्रे पे चला जाए बंदा, अगर तौफीक मौला दे। गरीब पर हज वाजिब नहीं, गरीब से अल्लाह ने पूछना नहीं हज का, वाजिब ही नहीं। पैसे हूं तो जा, और भी जिंदगी में एक दफ़ा। लेकिन तेरा जाफर सादिक मौला फरमाता है, नमक से रोटी खाना, करबला जरूर जाना। और अगला जो जुमला है, करबला, जी हाँ, जी हाँ, कोशिश फरमा लो, हैदरी आई। तो 4 दीवारें काबे की होगी। मैं जाने लगा हूं, जब हज पे जाओगे तो काबे का खिलाफ उल्टा होता है। अल्लाह के घर की दीवारें बंदा जी भर के देखता है। मजमा दाद देने वाला हो और खतीब कहे तो उसे समझे ही नहीं, तो वो भी खतीब बखील होता है। आपको मैं वाह वाह कह रहा हूँ। एक लफ्ज़ है जो मेरा दिल कर रहा है कि इतने अच्छे मजमे से भी कह रहा हूँ कि ज़रा तवज्जो करना, कि ये लफ्ज़ ही बड़ा कीमती है ना। हज 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 हज, हे जीम हज, लुगत पढ़ना, इसके मानी क्या है? हज का मानी यही है, किसी जख्म को गौर से देखना। यार क्या लोग मिला दिए मेरे मौला हुसैन ने आज, कैसे लोगों से मुलाकात करवा दी है आज के दिन। आपको मौला सलामत रखे। मैं छुट्टी लेने लगा हूं आपसे। तो एक दीवार पे यूं दरार है, तो मेरा तो हक बनता है ना, पूछो नहीं उनसे कि तुम अल्लाह के घर के मुजावर हो, जो वहां पे हैं, गदी नशीन हो, खजाना तुम्हारे पास है अल्लाह का, उसकी चाबी तुम्हारे पास है। यार हम पाकिस्तान से हैं, 4-4 मरले के घरों में रहते हैं, हमारे भी घर की दीवार आगे पीछे ख़राब हो जाए तो फ़ौरन मिस्त्री मजदूर बुलाते हैं। तुम अल्लाह के ख़जाने की चाबी भी तुम्हारे पास है। यार ये ठीक नहीं कराई। वैसे ये हुआ क्या था? अगर तो गखड़ का इलाका, मैं दुनिया के 18 मुल्कों में गया, 18 मुल्कों में ये जुमले की कीमत नहीं मिली, समझाना पड़ा है। उसके बाद तो फिर वाह वाह हो गई। अभी मेजर साहब ये पहुंचे तो मैंने को कब्र में जब जाऊंगा तो अली के सामने आपकी गवाही दूंगा, बाकी सवालों जवाब बाद में। पहले कहूंगा मौला आपके नौकरों ने वहां वसूल की थी। जनाब मैं बताता हूं कि यह हुआ क्या था, बच्चों से कह रहा हूं, आप तो जानते हैं। एक लफ्ज है, अगर वंड कर लोते, आज से 1400 साल पहले अबू तालिब की ज़ौजा यहां पे आई थी। मैंने अली की मां नहीं कहा। हाँ, ये हजरत इमरान अलैहिस्सलाम। और मैं आज गखड़ में ये जुमला कहे बगैर जाऊं तो मुझे बुखार हो जाएगा। मेरा बीमार होने को बिल्कुल कोई तबीयत नहीं, ना दिल कर रहा है। अपने बच्चों को, ये छोटे छोटे बैठे हैं ना, जिनके हैं उनके मौला ज़िंदगी करे। ये जो जवान बैठे हो मौला आपकी शादियां करेगा, फिर आप साहिब औलाद होंगे। तो जाफ़र का जुमला मेरे बच्चों याद रखना, अपने छोटे छोटे बच्चों को हज़रत अबू तालिब का नाम ज़रूर याद करवाना है कि जनाब का नाम था हज़रत इमरान। हज़रत इमरान, हज़रत इमरान। अबू तालिब कुनियत है, चूँकि बड़े बेटे का नाम तालिब था इसलिए अबू तालिब कहते हैं, तालिब के बाबा। नाम इमरान था। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ये बार बार हमें क्यों कह रहे हैं कि इमरान नाम ज़रूर याद कराना है? इसलिए कि जब बच्चे को इमरान याद हो जाएगा तो फिर उसे पूछना नहीं पड़ेगा कि सूरत आले इमरान क्या है। हाल मेहरबानी साहब, आज से 1400 साल पहले अबू तालिब की ज़ौजा इसी दीवार के करीब आई थी। इसी दीवार में एक दर बना था जिसका निशान और आज भी है।
ये जो दाद नहीं दे रहे, मैं इनसे भी राजी खड़ा हूं, क्योंकि इनको पता है ना, अगर ऐसे होता तो मैं ये क्यों बार बार कहता। तुम्हें पता है कि काबा वही खड़ा है तो निशान भी है, ऐसा होता तो मैं क्यों खपता। मखदूमा के जाने से लेकर आज तक 10 दफा काबा दोबारा बनाए, अब दाद बनती है मेरी। अब जो नहीं बोला उसने मेरा हक खा गया है। 10 दफा। ये 100 साल पहले की बिल्डिंग है जिसकी हम अभी ज़ियारत करते हैं। इससे जो पहले काबे की इमारत थी वो 400 साल पहले तुर्की के शहनशाह ने तबर्रुक के तौर पे तामीर करवाई थी। फिर ये सऊदिया के शहजादों ने तबर्रुक के तौर पर एक 100 साल का असर गुजरा है कि ये इमारत जिसकी ज़ियारत करते हैं हम। लेकिन ये 10 दफ़ा काबा तामीर हुआ है। कभी काबे पे हमले हुए फिर तामीर हुआ, कभी तूफान आए फिर तामीर हुआ, कभी काबे पे आग के गोले बरसे फिर तामीर हुआ। लेकिन जिंदा मौजूदा है मेरे शहनशाह विलायत मौला अली का। जब इंजीनियर काबे की तामीर मुकम्मल करके पीछे हटते हैं फिर निशान, फिर दरार। हाथ 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 आपके उठ गए, थक गए हो, फिर लकीर, फिर निशान, फिर लकीर, फिर दरार। पैसा, रुपया, दिरहम, दिनार, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, क्या क्या खर्च किया गया, ये लकीर मिटे, ये लकीर मिटे, ये लकीर मिटे। आज तक नहीं ना मिटी। मैं हुसैन अलैहिस्सलाम का छोटा सा मदा खान हूं, अपनी कौम शिया हैदर करार का छोटा सा वकील। दुनिया के सामने जो हमें काफिर कहते हैं हाथ बांध के खड़ा हूं। हमारी जान छोड़ कोई और बुआ लब मौलवी जिन्हों तू काफिर आखे ते तेरा टुक्कर चलता रहे। अच्छा, दुनिया की सुपर पावर मिलकर अली की लकीर का मुकाबला नहीं कर सके तो गदीर का क्या मुकाबला। जियो 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 हैदर है। कहाँ चले जाए जमाना। ये मौजूदा है सरकार सैयदा का कि किस दौर में अली अली हो रही है। हाँ, हमारा इख्तलाफ थोड़ा है किसी से। जो अच्छा अच्छा, हाँ मैं एक जुमला कह देता हूँ, आपका हुक्म। अच्छा जी, अच्छा जी। हुण तो बाबा जी घंटा होने वाला है, हुण 2 मिनट केड़े रह गए। अच्छा अच्छा, आपका हुक्म है तो मैं मौला के लिए जुमला कह देता हूँ। इसमें कौन सा आसर बात है। देखो देखो, बंदे हमें कहते हैं कि शियों का इमाम शायद डर की वजह से छुपा हुआ है। इतना अरसा हो गया, कहते गैब है गैब है। 1200 साल हो गए। हजरत मूसा 40 रातों के लिए गए थे कौम से तूर पर। 30 रातों का वादा करके गए थे कि 30 रातों के बाद आ जाऊंगा। अल्लाह ने 10 रातों का इजाफा किया तो 40 हो गई। तो 40 रातों के बाद वापस आए। 7 लाख उम्मती थे जनाब मूसा के, सारे गुमराह। हाँ, एक बछड़े की गाय के बच्चे की पूजा कर रहे थे। हाथ ना मारा तो की करा। 40 रातों के लिए मूसा गायब हुआ, उम्मत गुमराह हो गई। यहाँ 1200 साल हो गया, हमारा 12वां गायब है। कल भी अली पे पक्के थे, आज भी अली पे खड़े हैं। जो हाथ उठ गा सकता है इको नारा चा मारो, हाथ ऊंचे हैदरी, ताकि एक बात आप तक सुना सकूं। विषयों का इमाम शायद डर की वजह से गायब होगा। दुनिया में कोई मजहब ऐसा नहीं। तवज्जो क्यों हट गई है तुम्हारी। मैं मारा कोट पाए। हम दुनिया हमें कहती है कि इमाम के डर की वजह से गायब होगा। नहीं जी, अल्लाह अपनी ताकत दिखा रहा है। क्योंकि शैतान बेगैरत ने कहा था मैं तो छुप के गुमराह करता हूँ और तेरे हाथी जो हैं वो ज़ाहिरन हिदायत देते हैं। अल्लाह ने कहा चला इस तरह भी कर लेते हैं। तू भी छुप के गुमराह कर, मेरा भी एक हाथी है जो छुप के हिदायत देगा। अल्लाह, कम अज कम भाईजान, मैं ऐलान गखड़ में कर रहा हूँ, गरीब बंदे नहीं रांधे थे। कम अज कम 5 मजलिसें होनी चाहिए सालाना। वैसे तो 10 होनी चाहिए,
सरकार कायम पर, फिर पता चले कि वो क्या है जो हर हुज्जत पे हुज्जत है, जिसका इंतजार में कायनात नहीं अल्लाह है। फंताज़िरू इन्नी माअकुम मिनल मुंताज़िरीन, तुम भी इंतजार करो, अल्लाह कहता है मैं भी इंतजार कर रहा हूं। लेकिन अल्लाह के और हमारे इंतजार में फ़र्क है। अल्लाह को तो पता है ना कब आना है, तो वो कितनी शिद्दत है उसके इंतज़ार में, हमें तो नहीं पता कब आना है। और वैसे सरकार कायम के बताना कि इस तारीख़ को मौला आएंगे, तारीख़ मुअय्यन करना हराम है। सरकार के ज़हूर से पहले सरकार का नाम नहीं लेना चाहिए, लक़ब से याद करना चाहिए। कितना बड़ा सरदार है कि जब जुम्मा पढ़ने जाते हो तुम शियाने हैदर करार, 2 खुतबे देता है जुम्मे का पेश नमाज, एक खुतबे में अल्लाह से लेकर कायम तक सबका नाम लेता है। पता नहीं क्या ताकत है कायम में, अल्लाह का नाम भी ले तो हम बैठे रहते हैं, 12वें के नाम पे खड़े हो जाते हैं। बस दुआ कर वो जल्दी आए, जो पर्दा गैबत में बैठ के पानी नहीं खून रो रहा है। अल्लाह अकबर। ढेर सारा पढ़ गया हूँ, माफ़ी मांग रहा हूँ स्टेट सेक्रेटरी से, आपसे, बानियान से, भाई से, ढेर सारा पढ़ गया हूँ जी। वो आपकी पढ़ाते की सफ़र भी ढेर सारा करना है। एक सतर पढ़नी है, क्योंकि वो जो पर्दे में बैठी है ना, अली की मखदूमा बेटी, वो 1000 जाकिर भी रोज़ पढ़ाओ ना तो वो हमें सुनने नहीं आती। तो खुद आलमा गैर मुअल्लिमा है। पता है क्यों? तेरे गखड़ में मेहमान बनी है। ये जो है कर रहे हो ना, ये सुनने आती है जनाब ज़ैनब आलिया। जो आई आपके लिए है उसे खाली न भेजना। छत्तीस किताबें मसाहिब की मैंने पढ़ी हैं। आपकी है पे मैं पुत्र कुर्बान कर दूँगा। मैं लहजा बदला है तो आपकी है निकल गई है यार। कितनी राजी आप पर जनाब आलिया। 36 किताबें, 1-2 ज़्यादा होंगी तो होंगी, वरना है ही 36 मेरे ख्याल में। 36 की 36 किताबों में ये लिखा है और मैंने नतीजा निकाला है। बस वो सुन लो, नतीजा है सब की निकल जाएगी। समझ नहीं आई मुझे आज तक कि इस घर में जितनी लाडलियां बेटियां थी ना, उन्हें उम्मत ने मारा पड़ा है। वाह 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 वाह। जो है कर चुके हो, तुम्हारी है आलिया कबूल फरमाए। ओ मैं नौकर हो गया। जो हाथ सर पे चला गया, इस हाथ को आलिया मखदूमा की कितनी खैरात होगी। ओ पीछे तक हर जवान मातमी बुजुर्ग भी मातम के शामिल हो गए हैं। अल्लाह अकबर। सारियों का जिक्र मैं नहीं कर पाऊंगा। सबसे बड़ी लाडली थी हुसैन की पाक अम्मा। इतनी जख्मी थी कि कफन से खून निकलता रहा। मुझे आलिया मखदूमा की चादर की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा, कि जब जनाजा उठाकर आधी रात को अली घर से निकले, हसनैन साथ थे, 9 बंदे थे। गली का यूं पहला दरवाजे से निकले तो मोड़ मुड़ा, अमीर अल मोमिनीन अली ने आवाज़ दी, हसन जी बाबा, ये तेरी माँ के जनाजे के नीचे छोटा सा कद का साया किसका है? हाथ बांध के सन कहते, बाबा मेरी बहन आलिया ज़ैनब आ रही है। अली कहती है मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती, माँ का जनाजा रखो, पहले बहन को घर छोड़ के आ। बाबा के हुक्म की तामील में, या अल्लाह करे मैं मर जाऊं आज या आप सारे है कर लें। हसन मौला ने यूं आलिया 5 साल की बहन को उठाया, यूं जो हाथ फेरा के बहन के आंसू साफ करूं तो चेहरे पर लहू के हसन का हाथ रंगीन हुआ। आधी रात को कहते हैं बाबा मेरी बहन के चेहरे से खून क्यों आ रहा है? मातम करके अली कहते हो तेरी बहन के चेहरे से नहीं, तेरी माँ के कफन से खून निकल रहा है। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। आपकी है पे मैं बेटियां कुर्बान कर दूं यार, जो सैयद आलमीन की गुर्बत पे है कर रहे हो, जिसके कब्र का निशान पूछना पड़ता है, जो मोहम्मद की लाडली बेटी है। हौसला हौसला, आप मेरे बड़े हैं, मैं आपको जानता हूं, मैं इतना सारा था जब से आप मुझे सुन रहे हैं। हौसला लाला। एक जुमला कहना है, जब दुनिया से गई तो जख्मी। ओ मेरे अल्लाह यार, आले मोहम्मद के मर्दों की गुर्बत पढ़ते ना,
तो गुजारा हो जाता। मर्द है, जब पर्दादारों की गुर्बत किताबों में आती है ना। अल्लाह करे मौला अब्बास का आलम के नीचे बैठने वालों, गाजी तुम्हें खाली यहाँ से न भेजे। जनाब सैयदा के उस हाथ का सदका जो जख्मी हाथ से अब्बास के कुर्ते सीती रही, तुम खाली नहीं जाओगे। अगर है ऊंची कर लो। 36 के 36 उलमा ने लिखा है कि इन 9 लाख, दूसरी बीबी का बता रहा हूं, इन 9 लाख बेगैरतों ने करबला में, वो कहते हैं इन्होंने मर्दों में सबसे ज्यादा अब्बास को मारा और पर्दादारों में सबसे ज्यादा अली की बेटी को मारा। अब्बास के बाजू कलम करके मारा, आलिया के बाजू कैद करके मारा। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन अजलमुल लज़ीन ज़ालमू अय्यमुन क़ालिबीन क़ालिबून। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मौला आपको आबाद रखे। थैंक यू सर।